प्रदेश में भाजपा की भले ही 2.0 सरकार दोबारा बन गई हो, प्रदेश को रामराज्य स्थापित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार घोषणा कर रहे हो, बावजूद इसके घूसखोरी, दलाली और गुंडागर्दी प्रदेश में पूरे चरम पर है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के राम जन्मभूमि अयोध्या का है। बताया जा रहा है थाना खंडासा क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिकटी के कोटा चयन की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। कोई खेल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल खेल हो रहा है। इसमें शासन प्रशासन जो है विपक्ष के साथ में है, ठीक है, उसी के सारे किए धराए हैं। डेली अधिकारी आते हैं, अधिकारी भी, भाई हम अधिकारी को कुछ नहीं करना चाहते, शायद उनके ऊपर से कोई दबाव हो, प्रेशर हो, तो उसमें ज़्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि केवल एक पक्ष से आवेदन लिया गया है, दूसरे पक्ष के लोगों का आवेदन लिया ही नहीं गया। वही मामले की शिकायत ग्रामीण वासियों ने उच्च अधिकारियों से की। ग्रामीणों का कहना है कि कोटे का पुनः निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना न्याय हित में होगा। वहीं उच्च अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में कोटा चयन के प्रत्याशी प्रियंका सिंह व उनके भाई शिवम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम टिकटी में कोटा चयन की प्रक्रिया हो रही थी, जिसमें वह अपना आवेदन लेकर नियुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुई। नियुक्त अधिकारी ने यह कहते हुए आवेदन नहीं लिया कि आवेदन प्रक्रिया 2 बजे शुरू की जाएगी, आपका आवेदन 2 बजे लिया जाएगा। जब आवेदनकर्ता 1:50 पर आवेदन फॉर्म लेकर नियुक्त अधिकारी के पास पहुंची तो अधिकारी ने तब भी आवेदन नहीं लिया। आवेदिका ने जब कारण पूछा तो नियुक्त अधिकारी ने समय समाप्त हो जाने की बात कही, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आवेदन प्रक्रिया में नियुक्त अधिकारी द्वारा चयन में धांधली कर एक पक्ष को जिताने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदिका ने बताया कि सिर्फ उसी का नहीं बल्कि गाँव के सरन तिवारी व गणेश तिवारी का भी आवेदन नहीं लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चयन प्रक्रिया दोबारा से निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। एनडी न्यूज के लिए अयोध्या से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोटे को लेकर तो इसके लिए क्या निस्तारण किया जा रहा है, कैसे चुनाव होगा और कैसे लोगों तक संदेश जाएगा? हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में बैठक करने के लिए आए हुए थे 1 अगस्त को। उस दिन हुआ कि कोरम के अभाव में यदि मीटिंग निरस्त होती है तो ये जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पत्र दोनों बैठकों के लिए जारी कर दिया गया था कि जिन ग्राम पंचायतों में 1 तारीख को बैठक निरस्त होगी कोरम के अभाव में, उनकी 7 तारीख को बैठक बुलाई जाएगी। 7 तारीख की बैठक का एजेंडा भी उस दिन ही बता दिया गया था, 1 तारीख को ही। और आज बैठक हम लोग 10 बजे ही आ गए थे और 11 बजे से जिलाधिकारी महोदय ने लिखा हुआ था, तो 11 बजे से बैठक प्रारंभ की गई। अब यहाँ पे जो अध्यक्षा महोदय हैं उनका ये कहना है कि चूँकि गांव में बहुत विवाद की स्थिति है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव का सौहार्द खराब हो जाएगा, और मेरा भी मानना है कि यदि गांव के लोग, जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे जनता की मांग जो है उस मांग को उच्च अधिकारियों द्वारा सुना जाएगा। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था, और तत्काल हम गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो यह आदेश जो गांव पंचायत के लोगों का कहना है, इसको लिख करके, कार्यवाही में लिख करके हम लोग उच्च अधिकारियों को अपने मेंशन करते हैं। अभी कुछ ऐसा आदेश आपको पता है जिसे जिलाधिकारी तक बात पहुँची हो, वहाँ से कोई दिशा निर्देश जारी हुआ? नहीं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा केवल हम लोग को बैठक करने के लिए भेजा गया है कि गाँव पंचायत की खुली बैठक करिए, उसमें कोटे का जो नियमावली है उसको चयन करके भेज दिया जाए। और कोटे का चयन पे असली मोहर तो एसडीएम साहब की लगती है। जनता की मांग लेके कोई बात होगी आपके अधिकारियों से जो मांग कर? अब जनता के जो मांग है उसको मैं एज ए सचिव यहाँ का हाजीपुर प्रखंडी का होने के नाते मैं अपने उच्च अधिकारी, खंड विकास अधिकारी महोदया को बता दूंगा कि चूँकि मुझे पूछा भी जाएगा कि आज की मीटिंग में आपने क्या किया। चूँकि जिलाधिकारी महोदय ने पत्र जारी किया हुआ है तो इसमें शाम तो क्वेरी होनी है कलेक्ट्रेट से कि इसमें आपने आज की बैठक में क्या किया। पूरे ज़िले में बैठकें चल रही हैं, जो 1 तारीख को नहीं हुई उनकी आज बैठक है, जो 2 तारीख को नहीं उनकी कल बैठक है। तो जो भी प्रस्ताव लिखा गया वो उसको उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। नामों पर अखिलेश कुमार सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, हाजीपुर बरसंडे। क्या इसके लिए क्या निकला? कई बार आप लोग अधिकारियों के बीच में आए। भैया देखिए, जो मेरा मानना है, जो यहाँ पे मांग थी, हमारे यहाँ एक कोटेदार थे श्री चंद, जो कि उनका कोटा चल रहा था, वो निरस्त हो चुका है। फिर कोटे का चयन होना था। जो मुझे कोटे के चयन का
मेंबरशिप लेने के लिए जो नियम कानून पता चला उसमें हाई स्कूल आदमी पास हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, प्लस जो कोई आपराधिक मामला ना होना चाहिए, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब पहली बार कोटे का चयन हुआ था दिसंबर, नियर अबाउट दिसंबर के आसपास में, 12 दिसंबर को हुआ, पहली बैठक हुई। तो उसमें यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला स्वयं सहायता समूह को देना चाहिए, ये है वो है। उसके बाद में वो बैठक कैंसिल हो गया, कोरम भी नहीं पूरा हुआ क्योंकि सूचना भी किसी को नहीं था। दूसरी बात फिर से 5 जनवरी को फिर बैठक हुई। आज ये चौथी बार ऐसा करें, चौथी बार बैठक हुई है और हमने 2 से 3 बार डीएम साहब को, 2 बार एसडीएम साहब को अपना एक एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे गुप्त मतदान के तरीके से चयन होना चाहिए, कोटे का चयन होना चाहिए। समूह लड़े या फिर जो मुझे जानकारी थी समूह लड़ सकता है। डीएसओ साहब से मेरी बात हुई, मैं एप्लीकेशन दिया था डीएम साहब को, वहाँ से जो हमें आया सूचना, फिर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हाई कोर्ट में मेरा एक रीट दायर हुआ, उसमें फिर एक जजमेंट आया कि कोटे के चयन में आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, समूह भी लड़ सकता है। स्थिति ऐसी है जब समूह भी मतलब और आम आदमी भी बराबर की स्थिति आए तब समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, तब कोटा समूह को दे दिया जाएगा। उस पे हम चले आए, फिर से यहाँ पे अपना जो चयन का अपना फिर से प्रक्रिया शुरू हुआ, आए यहाँ पे और यही सब प्रक्रिया इनका। आज क्या हुआ? आज भी बैठक थी आप लोग क्या? आज ही बैठक थी। दूसरी बात भैया, बैठक में ये हुआ आज कि किसी को पता नहीं चला। ये जो पहली बार बैठक हुई, आज भी जो बैठक हुई, किसी को अभी तक पता ही नहीं चला कि कब बैठक है, जनता को नहीं पता चला, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जो कि शासनादेश में लिखा हुआ है कि कोटे के चयन के पहले 2-4 दिन पहले पूरे ग्राम सभा में जहाँ पे कोटा का चयन होना है वहाँ पे सूचित किया जाए किसको किसको आना है, क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ें। लेकिन कोई भी सूचना किसी को मिला नहीं हुआ है। तो प्रचार न करके क्या आपको लगता है कि कुछ कोई खेल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल खेल हो रहा है। इसमें शासन प्रशासन जो है विपक्ष के साथ में है। ठीक है, उसी के सारे किए धराए हैं। डेली अधिकारी आते हैं, अधिकारी भी, भाई हम अधिकारी को कुछ नहीं कहना चाहते, शायद उनके ऊपर से कोई दबाव हो, प्रेशर हो, तो उसमें ज़्यादा हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जी, क्या वो सत्ताधारी करेगा? बिल्कुल, वो सत्ता पक्ष में है। ठीक है, वो पूरा हमें जो पता चल रहा है, और पता क्या चल रहा है, जो पिछली बैठक हुई थी उसमें जो बीडीओ साहब आए थे उनके फ़ोन कॉल पे कई बार जो है शासन प्रशासन के कॉल आए। बैठक के दौरान 12-15 बार फ़ोन आए, हम बताना नहीं चाहेंगे किसका फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन आया, दबाव बन रहा था और वही दबाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। चाहते क्या आप लोग? मैं चाहता हूं गुप्त मतदान हो, क्योंकि यहाँ पे डीएम साहब को मैंने 2 बार एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे 2 बार चुनाव, प्रधानी के चुनाव में 2 बार यहाँ पे मर्डर भी हो चुका है। अति संवेदनशील मामला यहाँ पे हमने यही कहा कि यहाँ पे गुप्त मतदान के तरीके से आप चुनाव का कोटे का चयन करवा दीजिए, लेकिन कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं। वही कि समूह से होना है, इससे होना है, हाथ उठाना है, कोरम करवाना है, यही प्रक्रिया अभी तक चल रही है। हमारा कोटा सतीश सिंह नाम मेरा।